हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बीएड 2019 के हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, सेट 1 में हम लोगों ने जीएस के 50 प्रश्नों को कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये सेट 2 है। अगर आप सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सेट 1 को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह बालक जिसे गोद में लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, इसे दत्तक के नाम से कहा जाता है। वह बालक जिसे गोद में लिया गया हो उसे दत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, उसे दूरासाध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो काम करना न चाहे उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे अकर्मण्य कहा जाता है। जो काम करना न चाहे उसे अकर्मण्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो धन को व्यर्थ में व्यय करता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है अल्प व्ययी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आंखों के सामने है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, यह प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो फ्रेंड्स, जो देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छ किसके युग से बनता है? फ्रेंड्स, जो छ है यह एक प्रकार का क्या होता है? संयुक्त शब्द होता है, जो आपके क और श से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो फ्रेंड्स, जो थ है इसमें वर्ण घोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, जो रंगभूमि के उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र, और प्रेमचंद्र के द्वारा और भी उपन्यास है, गवन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये जितने भी आपके प्रेमचंद्र जी के उपन्यास के रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? तो फ्रेंड, जो संसद से सड़क तक का जो काव्य संकलन है वह सुदामा पांडे धूमिल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वीराज रासो है यह आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो फ्रेंड, जो रसोई घर है, रसोई घर में जो समास है उसमें तत्पुरुष समास है। रसोई के लिए घर यानी कि कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, जो नील गाय है उसमें कर्मधारय समास की बात की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, यह किसका समास है? तो फ्रेंड्स, यह बहुव्रीहि समास है, जिसमें दोनों पद क्या होते? प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा शब्द प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिमान में कौन सा समास है? फ्रेंड, जो प्रतिमान है इसमें कौन सा समास है? तो फ्रेंड, जो प्रतिमान में अगर देखा जाए तो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रअव्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो फ्रेंड, जो वीर पुरुष है इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत बताया जाता है। वीर है पुरुष जो जिसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें अधिकरण कारक चिन्ह प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह घर से बाहर गया वाक्य में ए कौन सा कारक है? घर से बाहर गया, इसमें जो ए कौन सा कारक के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, आपादान कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो फ्रेंड, जो अग्नि है इसका जो पर्यायवाची है हुतासन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, यह पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, कमल का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें जलज, जलज क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड, जो घर का पर्यायवाची शब्द है निकेतन, निकेतन मीन्स घर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंद्र का प्रवाची शब्द कौन सा है? फ्रेंड जो इंद्र का प्रवाची शब्द है मधवा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हरिण का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स हरिण का मतलब मृग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उपकार का विलोम है, तो फ्रेंड जो उपकार शब्द है उसका विलोम अपकार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आगत का विलोम कौन सा है? तो फ्रेंड्स अनागत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सापेक्ष का विलोम शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स सापेक्ष है उसका विलोम शब्द निरपेक्ष होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्मरण का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड जो स्मरण है इसका विलोम शब्द है विस्मरण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड जो अर्थ है इसका विलोम शब्द इति होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार का वाक्य है? तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है क्योंकि परंतु शब्द जोड़ करके दो शब्दों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा शब्द महा प्लस आत्मा से शब्द क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स महा प्लस आत्मा से महात्मा शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रमेश में कौन सा संधि है? तो फ्रेंड्स जो रमेश है इसमें जो संधि है गुण संधि है। रमेश का क्या हो जाएगा रमा धन ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रमा धन ईस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया आ प्लस ई बराबर ई रमेश हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो फ्रेंड जो उच्चारण है इसका जो संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, तो फ्रेंड जो पुनर्जन्म है इसका जो संधि विच्छेद होता है पुनर प्लस जन्म होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड जो रामायण शब्द है राम प्लस अयन से मिलाकर के रामायण बन जाएगा, यानी कि राम प्लस अगर जोड़ेंगे अयन होता है, अयन को अगर जोड़ेंगे राम में क्या आ रहा है फ्रेंड्स अ आ रहा है और इसमें अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, इस तरह से रामायण बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत् प्लस सम उसके समान, अर्थात जो संस्कृत के समान शब्द है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, जिसे चंद्रमा क्या होगा एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो सुमन शब्द है यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। फ्रेंड जो तत्सम शब्द है संस्कृत से जो शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में लिए जाते हैं उसे तत्सम शब्द के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है? फ्रेंड जो तत्भव शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत से चेंज होकर के हिंदी में उसको प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। तो फ्रेंड जो कान शब्द है यह एक प्रकार का क्या है तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो फ्रेंड जो तद्भव शब्द है यह पीड़ा एक प्रकार का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसमें जो अलंकार है रूपक अलंकार है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न को करना है निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों को उचित विकल्प चुनिए, मुहावरों को करना है। पहला प्रश्न है अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड जो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है देने से इनकार करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आंख दिखाना, आंख दिखाना का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स नींद आना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? बहुत अनुभवी होना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ढाक के वही तीन पात का होना, ढाक के वही तीन पात का होना इसका क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स सदा एक सा होना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? शीघ्र विश्वास कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है किसे रसराज कहा जाता है? तो फ्रेंड जो श्रृंगार रस होता है उसे रसराज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द के अंतर्गत है? तो फ्रेंड जो शुद्ध शब्द है
उसमें जो शुद्ध शब्द है कवयित्री क्या है, एक प्रकार का शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है जो बिना मेल का है? तो फ्रेंड्स इसमें जो बिना मेल का शब्द है साकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को करना है, नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है तो उसे छांटना है। पहला प्रश्न है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। इसमें बताना है किसमें गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स डी वाले में गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल 27 को कौन तारीख होगी? तो फ्रेंड्स इसमें सी वाला है, 27 तारीख का यूज किया गया है, इसमें सी क्या है, गलत है, क्योंकि 27 तारीख का यूज किया गया है तो तारीख यूज करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 2019 के महत्वपूर्ण पूछे गए यूपी बीएड के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को किए। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।